हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परफेक्ट स्टडी वे में। आज हम यहाँ पर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ के चैप्टर 1 करने एवं घातांक को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं। अगर आपने इस चैप्टर की वे दोनों वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिश्र करनी को शुद्ध करनी में तथा शुद्ध करनी को मिश्र करनी में किस तरह से बदला जाता है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 10√3 को शुद्ध करनी में बदलिए। तो जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे 10 गुना 3 और 3 की घात हम क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे, क्योंकि इस तरीके से रूट में कोई भी वैल्यू होती है यहाँ पर हम कितना मानते हैं 2 मानते हैं, और इसका मतलब क्या है कि 1/2। तो 3 की घात हमने 1/2 किया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर जो भी हमारा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में रूट में दी हुई है, तो हम क्या करेंगे 10 में 2 से गुना कर देंगे और 1 और 2 से ही भाग कर देंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी, मान के चलिए एक नंबर है a, और अगर हम इसमें n से गुना करें और नीचे जाएगा तो n से भाग करें, तो इसका मतलब क्या होता है कि a ही रहता है। तो शुरुआत में अगर कोई नंबर a है और हम उसमें n से गुना कर दें और n से ही भाग कर दें, तो ये n से n कट जाता है और फिर हमारे पास a ही आ जाता है। तो इसका मतलब है हम क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए किसी भी नंबर से गुना कर सकते हैं और उसी से हम भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वही किया। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास 1/2 था 3 के यहाँ पर, तो हमने क्या किया 10 में 2 से गुना की और 2 से भाग किया, और 3 की घात 1/2 हमने वैसे ही रखी। 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 10 की घात 2 का मतलब है 10 गुना 10, और जब आप 10 की 10 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। तो 100 लिखा हमने अंदर, और 1/2 इसकी घात ऐसी ही रखी, और 3 की घात 1/2 भी हमने वैसी ही रखी। तो अब हम जानते हैं कि यदि इनके आधार अलग अलग हो और घातांक समान हो तो आधार की आपस में गुणा हो जाती है। तो जब आप 100 की 3 के साथ गुना करेंगे कितना होगा 300 होगा, और 1/2 का मतलब क्या है 1/2 का मतलब रूट होता है, तो 300 के बाहर यहाँ पर हम क्या लगा देंगे रूट लगा देंगे। तो यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 288 यहाँ पर आधार में है और घातांक यहाँ पर 5 है, को मिश्र करनी के रूप में बदलिए। तो जब हम इसे मिश्र करने के रूप में बदलेंगे सबसे पहले हम 288 के फैक्टर करेंगे। तो जब आप 288 के फैक्टर करेंगे ये यहाँ पर किस तरीके से फैक्टर आएंगे वो मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है। तो क्योंकि यहाँ पर 5 है तो हमें क्या करना है कि ये 2, अगर 2 के हमें कोई भी 2 के हमें गुणनखंड को इस तरीके से लिखना है कि इसकी घात 5 बन जाए, और इसी तरीके से हम 3 के साथ करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि 2 के जोड़े बना ले और जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से लिख ले, ऐसे नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। बाहर यहाँ पर घातांक 5 है हमारे पास, तो हमें 5 ही इसके गुणनखंड इकट्ठे करने हैं, एक साथ लिखने हैं। तो जब हम 2 को देखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 यहाँ पर 5 बार है तो 2 की घात कितनी हो जाएगी 5, और 3 यहाँ पर कितनी बार है 2 बार है, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी 2, और बाहर करनी चिन्ह के बाहर घातांक यहाँ पर 5 ही रहेगा। तो अब हम इनको अलग अलग लिख देंगे। तो 2 की घात 5 और यहाँ पर घातांक इसका ये करनी चिन्ह के बाहर 5 है, गुना 3 की घात 2 और घातांक यहाँ पर भी क्या करेंगे 5 लिख देंगे। इनको अलग अलग कर लिया। अब आप क्या करेंगे कि इस जो करनी चिन्ह के बाहर 5 लिखा हुआ है इसका मतलब 1/5 होता है, और ये यहाँ पर 2 की घात 5 है तो इसको गुना में 5 लिखेंगे। तो 1/5 गुना 5, यहाँ पर 5 से ये वाला 5 जो है इससे 5 कट जाएगा और कितना बचेगा 2 बचेगा। अब 3 की जब 2 बार गुना करेंगे 3 गुना 3 तो कितना आएगा 9 आएगा। तो करनी चिन्ह के अंदर यहाँ पर आधार में क्या होगा 9 होगा और घातांक क्या होगा 5 होगा। तो यहाँ पर तो हमारे पास 2 बचा, 2 हमने यहाँ पर लिख लिया, और यहाँ पर आधार 9 है और घातांक 5 है, तो यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर कर्णियों का गुणन एवं भाजन। किस तरीके से आप कर्णियों के आपस में गुना करते हैं और किस तरीके से उन्हें भाग करते हैं ये अब सीखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 का घनमूल को 5 के वर्गमूल से गुना कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 3 और यहाँ पर क्या मानेंगे 2 मानेंगे। मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर कुछ भी ना लिखा हो तो क्या मानते हैं हम 2 मानते हैं। जब हम 3 और 2 का लैसे लेंगे कितना आएगा 6 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे इनको अलग अलग लिख लेंगे। करनी जो करनियाँ यहाँ पर दी हुई है इनको अलग अलग लिख लेंगे, और जब 3 से
एलसीएम जो लय से 6 आया, जब 3 से 6 को भाग देंगे 2 आएगा, और उस 2 को अंदर जो आधार दिया हुआ है उसकी घात में लिख देंगे, तो 2 की घात 2 हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कितना मानेंगे, 2 मानेंगे 5 के बाहर, तो 2 से जब 6 को भाग देंगे 3 आएगा, और उस 3 को 5 की घात में लिख देंगे, और लय से यहाँ पर करनी चिन्ह के बाहर एक जैसा हो जाएगा। तो जब 2 की 2 बार गुना करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, और करनी चिन्ह के बाहर यहाँ पर घातांक 6 ही रहेगा। और 5 की जब 3 बार गुना करेंगे कितना आएगा, 125 आएगा, और करनी चिन्ह के बाहर घातांक यहाँ पर 6 ही रहेगा। तो अब क्योंकि इनके घातांक एक जैसे हो गए हैं, तो अगर घातें समान हो, आधारों की गुना हो जाती है, तो वही यहाँ पर करेंगे, क्योंकि घातें समान हो गई है तो आधार की आपस में गुना कर देंगे। तो यहाँ पर इनको अलग अलग जो हमने लिखा था, अब इनको गुना में लिख लिया, तो 2 का घनमूल और गुना में कितना है, 5 का वर्गमूल। अब इन्हें हमने सोल्व करके क्या बनाया था, 4 का छठा मूल, यानी करनी चिन्ह के बाहर यहाँ पर घातांक 6 था, आधार 4 था, तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। और ये जो √5 था इसे हमने सोल्व करके क्या लाया था, 125 यहाँ पर आधार में है और 6 घातांक है, तो उसको हमने इस तरीके से लिख लिया। क्योंकि आधार यहाँ पर अलग अलग है और घातें यहाँ पर समान है, 6 ही हैं, तो यहाँ पर जो घातांक है वो तो 6 ही रहेगा नीचे, और 125 गुना 4 हो जाएगा। जब 125 की 4 में गुना करेंगे कितना आएगा, 500 आएगा, और घातांक यहाँ पर 6 ही रहेगा। तो यही आंसर होगा, 500 आधार होगा और घातांक यहाँ पर 6 होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 28 यहाँ पर आधार दिया हुआ है और 4 घातांक है, को 8 आधार है और 6 घातांक है से भाग दीजिए। अब भाग किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले आप जैसे गुना की थी वैसे ही करेंगे। यहाँ पर करनी चिन्ह के बाहर घातांक 4 है और यहाँ पर 6 है, तो 4 और 6 का लय से ले लेंगे, 12 आ जाएगा। फिर हम उसी तरीके से इनको अलग अलग लिख देंगे। तो जो यहाँ पर घातांक 4 है, 4 से जब लय से जो आया 12, जब 4 से 12 को भाग देंगे 3 आएगा, तो ये यहाँ पर जो आधार है इसकी घात 3 कर देंगे, और लय से 12, करनी चिन्ह के बाहर 12 हो जाएगा। तो 28 को 3 बार इस तरीके से लिख लेंगे, क्योंकि 28 एक बड़ी संख्या है, इसको यहाँ पर इजीली हम गुना नहीं करेंगे। अब यहाँ पर 8 आधार में दिया हुआ है और 6 घातांक है, इसी तरीके से इसे सोल्व करेंगे। जब 6 से 2 को जब 6 से हम 12 को भाग करेंगे तो 2 आएगा, और उस 2 को 8 के यहाँ पर घात में लिख लेंगे, और घातांक यहाँ पर 12 ही रहेगा। तो 8 को भी 2 बार लिख लेंगे, क्योंकि 28 3 बार था तो हमने 28 को 3 बार लिखा, और ये 8 यहाँ पर 2 बार था तो 8 को 2 बार लिखा। अब आगे किस तरीके से सोल्व करेंगे, क्योंकि इसे भाग करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों करणियों को भाग में लिख लेंगे, और इनके जो हमने सोल्व करके आंसर आए, जो हमने आंसर लाए हैं, अब उनको लिखेंगे। तो करनी चिन्ह यहाँ पर 4 है और ये आधार में 28 है, तो इसको किस तरीके से सोल्व किया वो हमने सोल्व करके यहाँ से यहाँ पर लिख लिया। अब इसके डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पर 8 आधार में है और 6 घातांक में है, इसको हमने इस तरीके से सोल्व किया था, तो उसको यहाँ पर लिख लिया। अब जो ऊपर नीचे डिवाइड होते होंगे उनको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अभी ये अलग अलग है, ये ऊपर लिखा हुआ है और ये नीचे अलग अलग है, तो इन सभी का घातांक एक ही बना लेंगे, 12 हो जाएगा। और इनको अंदर वाले जो भी ये आधार है इनको हम डिवाइड में लिख देंगे। अब जिससे जो कटेगा उसको काट देंगे। जब 4 से 8 को भाग देंगे 2 आएगा, और 4 से 28 को भाग देंगे तो 7 आएगा। फिर 4 से 8 को भाग देंगे 2 आएगा, और 4 से 28 को भाग देंगे तो 7 आएगा। तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा यहाँ पर 7 गुना 7 और गुना में 28 ऐसा ही होगा, और नीचे यहाँ पर डिवाइड में कितना बचा, 2 गुना 2, और करनी चिन्ह के बाहर यहाँ पर 12 वैसा ही रहेगा। तो ये आ गया। अब इससे आगे कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, 7 गुना 7 गुना 28 बटे 2 गुना 2। अब आप जानते हैं 2 गुना 2 4 होता है, और जब इस 4 से 28 को भाग देंगे कितना आएगा, 7 आएगा। तो ऊपर बचेगा 7 गुना 7 गुना 7, और नीचे कुछ भी नहीं बचा। तो 7 गुना 7 गुना 7 का मतलब 7 3 बार आया है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 की घात 3। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, तो 7 की घात 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, और फिर हम क्या करेंगे, 7 की घात 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, करनी चिन्ह के बाहर 12 है। तो अगर इस तरीके से करनी चिन्ह दिया हुआ है और इसके बाहर 12 है, इसका मतलब क्या होता है कि ये 1/12 होगा, और जब इस 3 से 12 को भाग देंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो करनी चिन्ह के जो घातांक है वो कितना आया, 4 आया। तो यहाँ पर आधार 7 हो जाएगा और घातांक कितना होगा,
4 होगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर इस तरीके से कोई भी संख्या दी हुई है और उसकी घात यहाँ पर 1/2 हो तो क्या करते हैं, ये इस तरीके से वर्गमूल बन जाता है, यहाँ पर घातांक 2 होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर किया, 1/4 है तो यहाँ पर घातांक 4 बना दिया, यही इसका आंसर है। अब कर्णी चिन्ह का जो करणीय है उनका परिमेयकरण किस तरीके से करेंगे वो यहाँ पर सीखेंगे। तो 3/√8 के हर का परिमेयकरण कीजिए। अब इसके हर का परिमेयकरण करना है तो यहाँ पर अब सबसे पहले, क्योंकि हर का परिमेयकरण करना है तो हर को लेकर चलेंगे, और 8 के जब हम टुकड़े करेंगे तो कितने आएंगे, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 गुना 2, क्योंकि यहाँ पर जो कर्णी चिन्ह है इसके बाहर मैंने बताया था कि आप 2 ही मानेंगे अगर कुछ भी ना लिखा हो। इस तरीके से अगर कर्णी चिन्ह हो, इसके बाहर कुछ भी ना लिखा हो तो आप 2 मानेंगे। तो अब 2 मानेंगे, इसका मतलब क्या है कि आपको 2-2 के जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पर जब 2-2 के जोड़े बनाएंगे तो ये 1-2 जो जोड़ा बना, जोड़े में से 1-2 कर्णी चिन्ह के बाहर आ जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको अंदर ही कर्णी चिन्ह के अंदर लिख लेंगे। तो यहाँ पर 3 और जो 8√8 है, हमने जब इसको सोल्व किया तो कितना आया, 2√2, तो 3/2√2 लिख लिया। अब जो कर्णी में है यहाँ पर नीचे मान, उसी से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कर्णी में √2 है तो √2 से ही ऊपर गुना की और नीचे भी गुना की, तो ऊपर नीचे √2 से गुना की। तो जब 3 की √2 में गुना करेंगे कितना आएगा, ये 3√2 आएगा, और जब √2 की √2 के साथ गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 1-2 ये पहले से दिया हुआ है तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4। तो यही आंसर है। आज की वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, और इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इससे कुछ आगे का आपको बताएंगे, और साथ ही कुछ अच्छे अच्छे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर लेकर आएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको इसमें दिए गए क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।